अस्सलाम वालेकुम शहजादा सलीम कासिम साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक-ठाक माजिद, आप सुनाएँ आप कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स अ लॉट टू जॉइन अस इन पाकिस्तान फॉर्म्स। पाकिस्तान फॉरेनर्स हमारे जो फॉर्म है इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी फॉरेनर्स हैं उनके साथ डिस्कस किया जाए, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके तजुर्बात के बारे में। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम ब्रो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, तो लेट्स स्टार्ट सर मोस्ट शहजादा वेलकम। भाई, लेट्स स्टार्ट सर आपकी पैदाइश, आपका बिगिनिंग, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, हम यहाँ से आपकी ज़िंदगी की डिटेल्स लेना शुरू करेंगे सर। थैंक यू माजिद, मोस्ट वेलकम। तो कासिम भाई ज़रा आप बताएँगे सर आपकी इब्तदाई तालीम और आप का दुबई में आना, इसके बारे में आप अपना कुछ एक्सपीरियंस ब्रीफ करेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल माजिद आपका बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपसे बात करने का मौका मिला क्योंकि अभी कभी इतना टाइम नहीं मिला किसी से फ्रैंकली बात करते हुए। थैंक यू वेरी मच। मैं शारजा स्कूल में पढ़ता था, शारजा पाकिस्तान स्कूल में। उसके बाद मैंने जैसे उनके बाद शुरू हुआ तो फिर मेरी क्रिकेट जो शुरू हो गई शारजा क्रिकेट स्टेडियम से। और क्या है कि मैं यहाँ पर यूएई बॉर्न हूँ मैं बेसिकली। अरे वंडरफुल! आई तो एम बोर्न आपका इन ये तो इसका मतलब है आपकी आपने दुबई ही में आँख खोली है और आपने यहाँ के स्कूल, कॉलेजेस आपने दुबई में ही फिनिश किया है। जी, यूएई में, शारजा में। सर आपकी क्रिकेट का ये जो इंस्पिरेशन थी, ये कहाँ से आई? यह आपको याद होगा कि एक दफ़ा ऐसे यहाँ शुरू हुआ था कि यहाँ पर जब यूएई की टीम बन रही थी 96 के बाद वर्ल्ड कप के बाद हमारे अब्दुल रज़ाक काज़िम थे उन्होंने एक शारजा इंटरव्यू में दिया था शारजा टीवी में कि भाई जो यहाँ के यूएई बॉर्न है, यूएई बॉर्न क्रिकेटर्स हैं, उनका एक हमारा ट्रायल हुआ था। जिसमें से हम लोग उनके पास जाके शारजा में से ट्रायल होने की वज़ह से हम लोग मतलब वहाँ से हमारे जो जर्नी है ना वहाँ से शुरू हुई थी यूएई बॉर्न क्रिकेट की वज़ह से जब यूएई के प्लेयर को चाहिए था इनके लिए क्योंकि वो यूएई प्लेयर नहीं थे इनके पास इतने जो प्रोफेशनल थे, तो वहाँ से हमारे लिए ये लोग इन्होंने शुरू की थी क्रिकेट वहाँ पे। तो उस टाइम आप कॉलेज में ही थे, स्कूल टाइम में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था? हाँ जी, स्कूल टाइम में थे, उसी स्कूल टाइम में शुरू कर दिया था हम लोगों ने। तो उसमें काफ़ी हमें अपॉर्च्युनिटीज़ मिली थी, काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ वग़ैरह मिली थी। तो आपका फर्स्ट जॉब क्रिकेट के ही सिलसिले में था? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने असिस्टेंट कोच शुरू किया था शारजा क्रिकेट अकेडमी से। मुश्ताक मोहम्मद सर थे जिनके साथ मैंने और शहजाद अल्ताफ, बाकी तो बहुत से नाम हैं जिनके हैं जिसमें से नवाज़ भाई भी हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकफुल नवाज़ भाई जिन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन कराया था कि भाई जाओ आप शारजा स्टेडियम में कोचिंग के लिए। ठीक है। आप तो आपने कौन से लेवल का सर्टिफ़िकेट किया हुआ है? इसके बारे में कुछ मैंने बताएँगे? लेवल मैंने लेवल 3 किया हुआ है। ये कहाँ से किया था सर आपने? मैंने ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के थ्रू किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। बोर्ड की तरफ से किया था मैंने। ओह ग्रेट! सर आपको कितने साल हो गए हैं ये कोचिंग करते हुए? अ, तकरीबन आप समझ लीजिए कि मुझे कोचिंग करते हुए 2097 से स्टार्ट की थी मैंने कोचिंग क्योंकि उसमें खेल भी रहा था साथ में और कोचिंग भी कर रहा था साथ के अंदर साथ-साथ में। तो मैंने अपने यही सोचा था कि जी, जी। अपनी इस जॉब के बारे में कुछ ब्रीफ करेंगे कहाँ से शुरू हुए और कहाँ ख़त्म है और आजकल आप क्या कर रहे हैं ताकि इस जर्नी के बारे में हम मैक्सिमम कवर कर सकें? मैं अभी अलायन क्रिकेट क्लब का हेड कोच हूँ और अलायन का डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और जर्नी तो आपको पता है क्रिकेटर की कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई। मैंने शारजा क्रिकेट अकेडमी से अपनी जो है जर्नी शुरू की थी कोचिंग के बारे में। मैं उनकी तरफ से खेलता भी था और उनकी तरफ से कोचिंग भी करता रहता था मैं उनकी तरफ से। सर आपने कोई यहाँ के जो लोकल क्रिकेट क्लब्स हैं और ये वो इनको किनको रिप्रेजेंट किया है, इनको कोचिंग की है या आप सिर्फ़ क्रिकेट अकेडमीज़ वग़ैरह या क्लब्स को ही कोचिंग कर रहे हैं? अकेडमीज़ को भी किए मैंने, टीमों को भी किया, उनकी तरफ से खेला भी हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले खेला था ईसीबी ग्रीन से शुरू की थी कोचिंग। क्रिकेट भी खेलता था और कोचिंग भी करता था। फिर शारजा क्लब में चला गया, शारजा क्लब से शुरू हुई क्योंकि उस वक़्त शारजा क्लब के अंदर खेलना बहुत मेरे लिए फ़ख्र की बात हुई कि उसमें लेजेंड खेलते थे। उसमें इतने अच्छे मतलब उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, शारजा क्रिकेट क्लब की तरफ से। बहुत से नाम हैं ऐसे, अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत हैं, जैसे कि इनके साथ खेलना मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। बहुत से अच्छे नाम भी हैं जिनकी तरफ खेलने से मुझे काफ़ी सीखने को मिला। अच्छा मतलब मुझे अच्छा माहौल मिला मुझे। अच्छा कासिम, ये शहज़ादा सलीम से कासिम
आपको सारी दुनिया कासिम के नाम से जानती है, लेकिन आपका असल नाम शहज़ादा सलीम है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अ, असल में मेरा नाम ही शुरू से ही मुझे कासिम बोला जाता था, तो मैंने नाम कासिम ही रखा, लेकिन जो मेरा रियल नेम है वो शहज़ादा सलीम है। तो उस वजह से फिर मैंने किसी को नाम बताया नहीं, बस अपने नाम कासिम से ही नाम लगा, क्योंकि मेरा निकनेम ही कासिम पड़ गया था, तो फिर उसी नाम से मैं चलता रहा फिर कासिम के नाम से। तो अच्छा मगर कास जब मैंने प्रोफेशनल लेवल पे आया जब मुझे, तो फिर मुझे लोगों को पता लगा कि भाई शहज़ादा सलीम आपका नाम है, तो फिर कासिम क्यों? तो फिर वो मुझे लोग कासिम ही बोलते थे। तो फिर मैंने चेंज करने के लिए नहीं सोचा फिर। अच्छा कासिम भाई, आपके प्रोफाइल पढ़ने से ये भी लगता है कि आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो ड्रेसिंग रूम्स होते हैं, उनके ऊपर भी आपने ड्यूटी दी है, उसको भी केयर किया हुआ है। तो सर अपना कोई एक्सपीरियंस उनके बारे में बताएँगे? इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कैसा रहा रहना, उनका ख़्याल बहुत रखना? अच्छा रहा। जी, सॉरी। बहुत अच्छा रहा मेरा उनके साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने तकरीबन थैंक्स वलीद बुखातिर के उन्होंने और मिस्टर मज़हर खान जो हैं, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था। जैसे अली अंकल, अली अनवर जाफ़री अली अंकल हैं, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था एज़ अ ड्रेसिंग रूम इंचार्ज, तो मुझे तकरीबन काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इवन के मेरे जो पुराने जो मैं उनके साथ में जब ये अपॉर्चुनिटी ये भी होती थी कि जब ड्रेसिंग रूम में बातचीत हो रही होती थी, तो मैं नेट पे चला जाता था, तो उधर भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था इंटरनेशनल कोचेस से, इंटरनेशनल प्लेयर्स से। जब मैं बात करता था, तो मुझे वो बोलते थे, "आप खड़े हो जाए, देखते रहें क्या है, क्या नहीं है।" तो उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला इंटरनेशनल क्रिकेट से। ओवरऑल ये अंदर का जो एटमॉस्फेयर रहता है ड्रेसिंग रूम्स का, व्हाट इज़ जी। योर एक्सपीरियंस? कि जैसे हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि इनके अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, ये होता है। इज़ इट समथिंग लाइक दैट या इट्स नथिंग लाइक दैट? नथिंग, नथिंग इज़ वेरी पोलाइट। बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, बहुत अच्छा तरह रहते हैं। एक एक ऐसा माहौल होता है, आप यकीन करें कि आपको इतना अच्छा मिलेगा देखने को कि आप सोच नहीं सकेंगे। टू बी माय एक्सपीरियंस जो मैंने गुज़ारा, मैंने शारजा स्टेडियम में 2000 जैसे फर्स्ट टेस्ट से लेके आईपीएल करवाया, पीएसएल तक, मुझे कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जैसे लोग बोलते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ, कभी भी ऐसा नहीं था। एक अच्छा वाक़या मेरे भाई यूनुस खान के साथ था। यूनुस भाई बैठे हुए थे, हम लोग खाना खा रहे थे, तो मैं साइड पे बैठ के खा रहा था। तो वो एकदम साथ में आके बैठ के मेरे साथ खाना खाने लग गए। तो मैंने बोला, यूनुस भाई आप, तो यार यू आर पार्ट ऑफ द टीम ना, तुम भी टीम के साथ ही हो ना, तो वो मेरे साथ बैठ गए। ऐसे मेरे साथ बहुत से चीज़ें हुई। जैसे आपने देखा होगा एलन डोलन के साथ मुझे बहुत अच्छा कुछ मिला एक्सपीरियंस की। बहुत से इंटरनेशनल कोचेस के साथ मुझे अच्छा मिला ड्रेसिंग रूम के अंदर। अच्छा, अब हम थोड़े से क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे कासिम भाई आपसे। आपकी जी, बिल्कुल मालूम। फर्स्ट सैलरी, आपने उसके साथ क्या हुँ। किया? सबसे फर्स्ट सैलरी टू बी ऑनेस्ट ये तो इसको उम, खोलना नहीं चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता, इस कीप सीक्रेट। ओके, फर्स्ट सैलरी, या शादी जी, मेरी शादीशुदा हूँ मैं। फैमिली में की या आपकी अपनी पसंद से? मेरे फादर की पसंद की थी, मेरे पेरेंट्स की पसंद की हुई शादी। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस क्रिकेट या नॉर्मल ज़िंदगी में जिसको आप हमेशा आपका बेस्ट पार्ट समझते हैं ज़िंदगी का? कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा एक्ट? 2 हैं मेरे साथ। पहला तो ये कि मैं जब मैं आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर सेलेक्ट हुआ था वर्ल्ड कप के लिए, वही से फिर उसके बाद बीच में मेरा इतना गैप आ गया, तो फिर मैंने क्रिकेट छोड़ने के बाद कोचिंग पे आया था। कोचिंग के साथ मुझे अभी 2014 में वर्ल्ड कप के साथ आके भाई के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एज असिस्टेंट कोच के लिए गया था मैं ऑस्ट्रेलिया, जब हमारा ये सीनियर वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर्स का। तो उनके साथ ये मेरा बहुत बहुत मेरे लिए बहुत एजाज की चीज है कि मुझे चांस मिला इनके साथ काम करने का। और सर इसी चीज़ में द वर्स्ट एक्सपीरियंस या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप याद भी नहीं करना चाहते, कोई शेयर करना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे क्रिकेट के अंदर और क्रिकेट के बाद इतने अच्छे साथी दोस्त मिले हैं कि मुझे कभी ऐसा फील नेगेटिव नहीं सोचा, हमेशा पॉजिटिव सोचा कि मैं पॉजिटिव वे से जाऊं, क्योंकि पॉजिटिव वे से जाऊंगा तो फिर ये रहेगा कि नेगेटिव की तरह, तो नेगेटिव तो बहुत सी चीजें हो जाती हैं, तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा फिर अगर आप बोलना शुरू कर देंगे ये चीज। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। क्रिकेट से हट के कोई ऐसा नाइटमेयर जो आपकी ज़िंदगी में ना होता तो अच्छा होता, कोई ऐसी याद, तकलीफ दह याद कह अ, सकते हैं हम। हाँ,
मुझे जो मेरा दोस्त था, हम लोग के करीबी दोस्त था, जिसका हम लोग एक मैच खेल रहे थे, हम लोग एक मीटिंग में बैठे हुए थे, तो हम लोग को इतना फोन आ रहा, उसका फोन मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं था कि फोन आया और कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो हम लोग पूरी टीम की टीम जो थी फ्रीज हो गई थी। उनका अब्दुल वहाब नाम था, हम लोग के क्रिकेट के अंदर, क्योंकि वो भी सिलेक्ट हो गया था और मैं भी सेम टीम के अंदर। तो अब वो चीज ऐसी थी कि जब हम लोग पूरी की पूरी टीम, जो बोर्ड टीम मीटिंग हो रही थी, उसमें पूरे के वो जो है ना फ्रीज हो गए थे हम लोग। उस वो सीन मैं कभी नहीं भूलता हूँ। मतलब उनको कुछ हुआ था उनके फोन से? आई डोंट एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट में हुआ था, उनका एक्सीडेंड हो गया, डेथ हो गई थी, और वो सीन मैं अंडरस्टैंड। कभी भूल नहीं पाता हूँ। कभी सीन वो सीन कभी नहीं भूल पा रहा हूँ मैं कभी, मतलब आज 2001 में हुआ था उनका, और हम दोनों साथ ही सिलेक्ट हुए थे टीम के अंदर। काफी लड़के सिलेक्ट हुए थे, लेकिन वो लड़के का था कि जो फर्स्ट और लास्ट मेरे, जो मुझे हमेशा रिपीट रिपीट करता है वो चीज को। अच्छा कासिम भाई, अभी हम आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो यंग पाकिस्तानीज हैं जो दुबई आना चाहते हैं और ये कोचिंग फील्ड चुनना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? इसके बारे में तो ये है कि उनको देखना चाहिए कि पहले तो ये चीज है कि वो पहले आए और आके देखें, क्योंकि अभी तो हर कोई बोल रहा है कि मैं इस लेवल 1 मतलब कोचिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। पहले आके अब देखें तो सही, आके क्रिकेटर्स यहाँ पर कैसे, यहाँ यूएई में इतने अच्छे क्रिकेटर्स हैं, जो मतलब है कि हम लोग को जो है ना फीडबैक कर सकते हैं, हमें सिखा सकते हैं, यूएई के अंदर है फिलहाल जो है। अभी अच्छा। यही है मेरा कहना। अब अब आखिरी सवाल सर कासिम भाई ये है कि एज अ गुड कोच आप उसमें क्या जी। क्वालिटीज देखते हो? आप उस एक अच्छे कोच में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्योंकि आपने आके भाई के साथ भी काम किया, आपने सब बड़े बड़े नाम क्रिकेटर्स के साथ काम किया है। कोई ऐसी एक कॉमन चीज जो आप एडवाइस करते हो कि जो भी बंदा एक अच्छा कोच बनना चाहे उसके अंदर ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आप को किस तरह के लोग मिलते हैं, किस तरह की आपको कोचिंग करने की टीम मिलती है। जैसे जैसे आपको टीम मिलेगी, वैसे ही आपको जो है ना कुछ चीजें आपको ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल ऑन द स्पॉट आपको एक्शन लेना होता है, और कुछ चीज ऐसी होती है जो आप बोलते हैं यार अब किस तरह करेंगे। तो वो यही है कि आप कोच होने के साथ साथ एक अच्छा फ्रेंड होना जरूरी है प्लेयर के साथ, क्योंकि वो आपके साथ खुल के बात कर सके। अगर आप कुछ बता नहीं सकेंगे उनको, तो वो आप उनसे कैसे फीडबैक लेंगे। ये चीज मैंने आकिब भाई से सीखी थी, क्योंकि वो हमेशा बंदे को देखते थे। इसमें वकार यूनुस है, वकार भाई के साथ मैंने काम किया है। मुझे इन दोनों में से, और 3 पाकिस्तान, वकार भाई, मतलब कोचेस तो बहुत से आगे जिनके साथ मुझे काम करने को मिला। मुझे इनके साथ ये कि वो लोग प्लेयर को देखते थे, उसके बाद उसके साथ काम करते थे कि यार इसको ये होना चाहिए, ये क्वालिटी कोचेस के अंदर होनी चाहिए। कासिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू माजिद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। थैंक यू सर।